जापान में ना अजीबोगरीब कहानियों की कोई कमी नहीं है। खास तौर पर ऐसी कहानियां जहां चीजों में आत्माओं के बस जाने की बात कही जाती है। लेकिन उन सब में जो सबसे ज्यादा मशहूर और सच कहूं तो दिल दहला देने वाली कहानी है, वो है एक गुड़िया की, जिसका नाम है ओकीकू। तो चलिए आपको ले चलते हैं 1918 में, जहां से ये सच्ची दास्तान शुरू हुई। हम सब ने बचपन में खिलौनों से दोस्ती तो की ही है ना? एक गुड़िया या कोई खिलौना कैसे किसी बच्चे की पूरी दुनिया बन जाता है, ये एक बहुत ही प्यारा एहसास होता है। पर जरूरी नहीं कि हर दोस्ती का अंत अच्छा ही हो। और कभी-कभी वही सबसे प्यारा दोस्त जिंदगी का सबसे भयानक ख्वाब बन जाता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। तो कहानी की शुरुआत होती है जापान से। एक छोटा सा परिवार और दो भाई बहन का अटूट प्यार। भाई था 17 साल का एकिची सुजुकी और उसकी नन्ही सी बहन किकुको। सुजुकी परिवार की माली हालत कह सकते हैं कि बहुत अच्छी नहीं थी। पिता दिन भर मजदूरी करते और माँ सिलाई का काम। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद एकिची अपनी छोटी बहन किकुको पर जान छिड़कता था। किकुको ने एक जिद पकड़ ली थी। उसे अपने जन्मदिन पर एक सुंदर सी गुड़िया चाहिए थी। अब घर के हालात ऐसे थे नहीं, माता पिता भी बेबस थे। पर एकिची अपनी बहन को उदास कैसे देख सकता था? उसने पूरे 1 महीने तक छोटे मोटे काम करके एक एक सिक्का जोड़ा। और आखिरकार उसे वो गुड़िया मिल ही गई। लाल किमोनो पहने, काले बालों वाली, और उसकी आंखें इतनी गहरी थी कि ऐसा लगता था मानो वो सब कुछ देख सकती हैं, सब कुछ समझ सकती हैं। किकुको तो अपनी नई दोस्त को पाकर मानो चांद पर पहुंच गई और उसने उसका नाम रखा ओकीकू। अब तक जो एक मासूम सी प्यार भरी कहानी लग रही थी, वो अब एक बहुत ही भयानक मोड़ लेने वाली थी। यहीं से इस कहानी में असली खौफ की एंट्री होती है। वो खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। किकू को अचानक मलेरिया हो गया और कुछ ही दिनों में उस बच्ची की मौत हो गई। अपनी आखिरी सांस तक ओकीकू गुड़िया उसके नन्हे हाथों में उसके सीने से लगी रही। परिवार चाहता था कि गुड़िया को किकू के साथ ही जला दिया जाए, पर इसकी इजाजत नहीं मिली। तो उन्होंने उसे घर में एक शेल्फ पे रख दिया, उसकी याद में। पहले तो रात में अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कि कोको की हंसी या किसी के फुसफुसाने की आवाज। फिर वो गुड़िया अपनी जगह से हटकर घर में कहीं और मिलने लगी। लेकिन सबसे अजीब बात तो तब हुई जब परिवार ने गुड़िया के बालों पर ध्यान दिया। और फिर जो उन्होंने देखा, उससे उनके होश उड़ गए। गुड़िया के बाल सिर्फ लंबे नहीं हो रहे थे, उनका रंग भी बदल रहा था। वो काले से भूरे होने लगे थे और किसी जिंदा इंसान के बालों की तरह उनमें 2 मुंह सिरे भी दिखने लगे थे। इस सबसे घबराकर किहुको की मां ने एक दिन सोचा कि शायद बाल काटने से सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने गुड़िया के बाल वापस पहले जैसे काट दिए और ये शायद उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इसके बाद तो घर में खौफ और बढ़ गया। उन्हें इतने डरावने सपने आने लगे जिसमें किहुको रोते हुए पूछती कि उन्होंने उसकी गुड़िया के बाल क्यों काटे। अब तक जो डर सिर्फ महसूस हो रहा था ना, वो अब एक जानलेवा हकीकत में बदलने वाला था। इन सब से तंग आकर परिवार ने फैसला किया कि अब इस चीज से हमेशा के लिए छुटकारा पाना ही होगा। एकिची के पिता ने ओकीको को उठाया और पास के एक मैदान में ले जाकर जमीन में गाड़ दिया। लेकिन उसी रात जब पूरा परिवार सो रहा था, किसी ने जोर जोर से उनका दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। खटखटाहट के साथ एक बच्चे के दर्द में चीखने की आवाज भी आ रही थी। जब पिता ने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो सामने कोई नहीं था, सिवाय ओकीकू गुड़िया के। वो अपने आप लौट आई थी। और जो आगे हुआ वो किसी बुरे सपने से भी भयानक था। गुड़िया के बाल अचानक, मतलब बिजली की तेजी से बढ़ने लगे और पिता के गले से लिपट गए, उनका गला घोटने लगे। पूरा परिवार उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर वो बाल टूट ही नहीं रहे थे। जब लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा, तब ये एकिची ने पूरी जान से अपनी बहन का नाम पुकारा, किकुको। और उसी पल जैसे सब कुछ रुक गया। गुड़िया बेजान होकर गिर पड़ी और बालों की पकड़ ढीली पड़ गई। इस हमले ने परिवार को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया, लेकिन उनका यह भयानक इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। ये खौफ 1-2 दिन नहीं, 1-2 साल नहीं, बल्कि पूरे 20 साल तक चला। सोचिए जरा, 20 साल। जब भी वो उस गुड़िया को फेंकने या नष्ट करने की कोशिश करते, वो हमेशा और भी भयानक तरीके से वापस आ जाती। हार कर 20 साल के इस कभी ना खत्म होने वाले खौफ के बाद परिवार ने उस गुड़िया को जापान के मन्नेनजी बौद्ध मंदिर में सौंप दिया। ये उनकी आखिरी उम्मीद थी कि शायद वो लोग इसकी शक्ति को नियंत्रित कर सकेंगे।
अब कई लोग सोच रहे होंगे कि कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन इस गुड़िया का श्राप आज भी जिंदा है। आज भी लगभग 100 साल बाद वो गुड़िया उसी मंदिर में एक शीशे के बक्से में रखी है। उसकी तस्वीरें लेना तो सख्त मना है। ऐसा कहा जाता है कि उसे ज्यादा देर देखने वालों को बुरे सपने आने लगते हैं। और हाँ, उसके बाल आज भी बढ़ते हैं, जिन्हें मंदिर के भिक्षु समय समय पर काटते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात तो हाल ही में पता चली है। उस गुड़िया का मुंह धीरे धीरे खुल रहा है और उसके अंदर इंसानों जैसे दांत उगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ओकी को गुड़िया में आखिर है क्या? क्या उसमें एक छोटी बच्ची की आत्मा बस गई है जो अपने जाने का दुख मना रही है, या फिर उस गुड़िया ने किसी और ज्यादा खतरनाक, ज्यादा भयावह शक्ति को जगा दिया है, एक ऐसी शक्ति जो इंसानी दुख और प्यार से और ताकतवर हो गई है? इस रहस्य पर विचार करने के लिए हम इसे यहीं छोड़ते हैं।